हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और द एसएससी सागा 2026 के एपिसोड नंबर 2 में। ये एक सीरीज है जिसमें टोटल 11 एपिसोड्स आने वाले हैं और 11 एपिसोड्स में सारे चैप्टर्स इंक्लूड है। ध्यान रखना, हमने कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा है, ठीक है। इसमें सारे ही चैप्टर्स इंक्लूड है। कुछ वीडियोस में आपको दो दो तीन तीन चैप्टर्स मिलेंगे। आज हम लोग परसेंटेज करने वाले हैं। इसमें हमने टॉप 40 क्वेश्चंस लिए हैं, टॉप 40 परसेंटेज क्वेश्चंस फ्रॉम एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एंड सिलेक्शन फेज 2025। देखो, एग्जाम बहुत कम दिन रह गया है। अब आई डोंट नो आप कब देख रहे हो, बट जिस दिन मैं अपलोड करूंगा ये, उसके बाद हार्डली आपके पास एक महीना है। अगर आप सिलेक्शन फेज देने वाले हो तो आपके पास उससे भी कम समय है। तो बहुत जरूरी है एट द एंड ना, आपको पिछले साल कैसा पेपर आया था ना उसका आइडिया हो, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अंदाजा होना चाहिए आपको कि कैसा क्वेश्चन आया था, कैसा पूछा जा सकता है। तो ये वीडियो उसी के लिए है, ये वीडियो उसी के लिए है। आज एपिसोड नंबर 2 है। टोटल 11 क्लासेस में, ध्यान रखना, हम लोग ऑलमोस्ट 13 से 1400 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। यूट्यूब पर इसका प्लेलिस्ट भी आपको दिख गया होगा। इवन इसका प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो इसके दो पीडीएफ्स मिलेंगे आपको। सबसे पहला विद आंसर, जो आंसर वाला पीडीएफ है ना वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा आपको, और जो प्रिंटेबल पीडीएफ है ना वो हमने ऐप पर डलवा दिया है। टेलीग्राम पे डालने का ना एक बहुत बड़ा नुकसान क्या होता है कि बच्चों को ना मिल नहीं पाता है, बाद में टेलीग्राम पे ढूंढने में दिक्कत होती है। तो प्रिंटेबल पीडीएफ विद आंसर की आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ऐप का, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत ऐप। जैसे ही आप ऐप पर जाते हो तो सबसे पहले आपको ये वाला फोल्डर खुलेगा जब आप लॉग इन करते हो। तो ध्यान रखना, यहां से ना आपको पीडीएफ सेक्शन में जाना है। पीडीएफ में जाओगे ना तो अब देखो आपको कौन सा पीडीएफ चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको हमारा 5 डे मैराथन का चाहिए या रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए। वन शॉट का सबसे ऊपर है, वन शॉट के भी 18 के 18 चैप्टर का प्रिंटेबल पीडीएफ इसमें अवेलेबल है। इसके अलावा द एसएससी सागा 2026 नाम से एक पेज मिलेगा आपको। जैसे ही आप ओपन करोगे ना तो वहां पे आपको ज्योमेट्री का पीडीएफ दिख जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्री मतलब 1 बाय 1 सारे मिल जाएंगे। जिस दिन भी ये वीडियो अपलोड होगा उसके 24 से 48 आवर्स के बीच में प्रिंटेबल पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। जो आंसर की वाला है वो तो सेम डे अपलोड कर दूंगा मैं, लेकिन जो आंसर की वाला है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसको प्रिंट वगैरह करने में प्लस उसको फॉर्मेटिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। इसके अलावा देखो अब आप चाहते हो ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो कमेंट किया करो। चैनल पे पहली बार आए हो तो हमने चैनल पे बहुत कुछ प्रोवाइड किया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम ओपनली चैलेंज करते हैं किसी भी टीचर को, यस किसी भी टीचर को आप ये वाला लाइन भेज देना जो मैं भी बोलने वाला हूं। आपकी जो भी फेमस टीचर है, जो भी लगता है आपको कि यूट्यूब पे बहुत कुछ करवाते हैं, अगर आपने हमसे ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया है तो हमें बताओ, मैं अपने बैचेस को फ्री कर दूंगा, ठीक है। और 1 मंथ एब्सोल्युटली फ्री कर दूंगा। जिसको इनरोल करना है बिल्कुल फ्री कर दूंगा मैं, अगर आपने प्रूव कर दिया आपने मुझसे ज्यादा क्वेश्चंस करवाए हैं 2026 के लिए, इवन 25 के लिए भी, जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से, ठीक है। हम इतना कंटेंट यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। अभी जैसे आप ये वीडियो आप देखने वाले हो तो इसमें ना हमने कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि कंसेप्ट मैंने थोड़ी दिन पहले ही आपको पढ़ाया हुआ है। टॉप 110 कंसेप्ट ऑफ अर्थमेटिक में, यहां से आप अर्थमेटिक के 110 कंसेप्ट देख सकते हो। परसेंटेज से ही स्टार्ट किया है तो आप परसेंटेज के कंसेप्ट देख लेना, ठीक है। हार्डली पहला ही चैप्टर है और 15 या 16 कंसेप्ट होगा या 10 या 11 कंसेप्ट होगा। पहले 1.5 घंटे में आप यहां से सारे कंसेप्ट्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन सीख लोगे। एडवांस के लिए टॉप 87 कंसेप्ट देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहां आओगे तो और अच्छा लगेगा आपको। ये रिवीजन पर्पज से बनाया गया है, ध्यान रखना। एक और चीज, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि मैंने कैलकुलेशन एरर किया, जैसे लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन में हुआ है, ठीक है, तो आप हमारा पिन कमेंट देख लिया करो। पिन कमेंट में बता दिया जाता है, पिन कमेंट चेक कर लिया करो, ठीक है। उसमें अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, देखो मैं पढ़कर नहीं आता हूं, कभी भी क्वेश्चन में पढ़ के नहीं पढ़ाता, मैं सीधा क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही करवाता हूं। ऊपर से हमारे आसपास ना टीम नहीं बैठती है जो ये करेक्ट करवा सके। कई बार क्या होता है ना, 4 को 2 लिख दिया, 2 को 22 लिख दिया, और उससे सारे आंसर्स गलत हो जाते हैं, ध्यान रखना। और ये रिकॉर्डेड है, लाइव बैच भी नहीं है कि आप इसको ठीक कर पाओ, ओके। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। जाने से पहले, आई मीन क्लास स्टार्ट करने से पहले, मैं एक और चीज आपको हमारे बैचेस के बारे में बता देता हूं। अगर आप 26 के प्री देने वाले हो तो आपको ना अच्छे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस चाहिए। उसके लिए ना आप हमारा जो 20 प्री के मॉक्स है ना ये ज्वाइन कर सकते हो। 50 मेंस के जो मॉक है ना वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये मेंस मॉक प्री के बाद स्टार्ट होगा। अभी प्राइस 499 है, बट इस मंथ के एंड में इसका प्राइस 999 हो जाएगा,
ठीक है, इसी मंथ के एंड में, अगस्त के एंड में मैं इसका प्राइस 999 कर दूंगा, बिकॉज की मॉक्स इसमें 50, अभी 50 मॉक नहीं है, इसीलिए प्राइस कम है। जैसे ही 50 मॉक डलने लग जाएंगे प्राइस हाइक हो जाएगा। और इसके अलावा ना इसमें हमने हर चैप्टर के टफ क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं। मैथ्स के जैसे परसेंटेज में 50, ठीक है, रेशियो के 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, इंटरेस्ट के 50 से 55 मिलेंगे, इस तरीके से हर चैप्टर के टफ क्वेश्चंस इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है हमारा। अगर आप फाउंडेशन से तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा बुनियाद 1.0 ज्वाइन कर सकते हो। ये 2027 के लिए है। अगर आपका एग्जाम दिसंबर 2026 के बाद है तो ही आप ये वाला बैच लेना, तभी फिनिश होगा। ठीक है, दिसंबर 2026 तक ये फिनिश हो जाएगा। अगर आपको प्री रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो द 100 आवर्स वीओडी ज्वाइन कर लेना। ये बैच का भी सब्सक्रिप्शन इस मंथ तक के एंड तक आप ले सकते हो। फिर ये बैच आपको पे वाले सेगमेंट से हट जाएगा। ओके, फिर ये आपको पेड में नहीं दिखेगा। फिर हम लोग इसको फिर सेल करना बंद कर देंगे, कोई नया बैच लॉन्च करेंगे। ठीक है, एक साथ आप सेम टाइप के 2 बैचेस में नहीं चलाता। अब स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गई बातें। बीच में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, हम लोग बीच में बातचीत नहीं करते हैं। स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन फेज के क्वेश्चन से। सिलेक्शन फेज 2025 अच्छा पेपर आया था। सिलेक्शन फेज इसी ने डराया था। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ 0.05 क्यूबिक मीटर इज 25,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, 0.05 क्यूबिक मीटर का 25,000 क्यूबिक सेंटीमीटर कितना परसेंट है। एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि ऑफ इसके साथ है तो ये नीचे आएगा। अगर कभी भी आपको मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो ना, तो एक चीज ध्यान रखना, 1 मीटर जो होता है ना वो 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर जो होता है ना वो 100 इंटू 100 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब जो होता है ना वो 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ओके, तो जब आप इसको 0.05 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आप देखोगे 5 के ऊपर 3 2 5 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका 25,000 कितना परसेंट है। ठीक है, 25,000 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका कितना परसेंट है। जब 0.05 से करोगे 2 0 हटेगा ना, सॉरी 50,000 आएगा। हाँ, तो अब आप देखोगे ये कट के 1/2 हो रहा है, और 1/2 को हम गणित की लैंग्वेज में 50% कहते हैं। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्या कह रहा है कि 15% ड्रॉप इन द प्राइस ऑफ शुगर अलाउ अ कस्टमर टू परचेज 2 kg मोर फॉर ₹272। देखो, जब प्राइस 20% डाउन होता है ना, सॉरी 15%, तो वो 272 में ना 2 kg एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। पूछा न्यू प्राइस क्या होगा। न्यू प्राइस क्या होगा, सबसे पहले देखो 15% का मतलब क्या होता है, 20 से 17 होना, यानी 3/20। मोस्ट प्रोबेबली जो भी आंसर है ना वो 17 के टेबल में आएगा। जैसे 17 के टेबल में अगर मैं देखूं, सिर्फ और सिर्फ यही आ रहा है और कोई नहीं आ रहा। ठीक है, आप ऐसे टिक करके भी आगे बढ़ सकते हो। बाकी देखो होता क्या, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। प्राइस हो गया 20 से 17, तो क्वांटिटी किस रेशियो में चेंज होना चाहिए, 17 से 20। तो आप देखो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है भाई, 3। कितना बड़ा, 3। बट क्वेश्चन में कह रहा है केवल 2 बड़ा है, तो 3 को 2 बनाने के लिए ना आपको 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप 2/3 से करोगे ना तो अब देखोगे कि अब 40/3 क्वांटिटी खरीदा जा रहा है, पहले 34/3 क्वांटिटी खरीदा जा रहा था। पहले का इतनी क्वांटिटी खरीद रहे थे और अब इतनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, कितने में, 272 में। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आप 272 में 40/3 खरीद रहे हो तो प्राइस क्या होगा। 4 से कट करोगे, 4 6 24, 4 8 72। ओके, 3 गया, 180 24 204 बटे में 10, यानी 20.4। ये इसका आंसर है। ओके, थर्ड देखो, द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल इंक्रीज बाय 8%। A family uses 12 liter of cooking oil per month if the original price was 150 per liter. What is the additional annual expenditure to the nearest for the family due to the price hike? पूछा प्राइस कितना बढ़ा है। अरे भाई देखो, 150 लीटर है और 12 लीटर खरीद रहा था, यानी कुल मिला के अगर आप देखोगे तो
12 लीटर वो अभी भी खरीदेगा, और प्राइस जो है ना, क्या पूछा है, एडिशनल एनुअल। हाँ देखो, 12 लीटर खरीद रहा था और 150 का 8% बढ़ा है, यानी कि 12 रुपए। देखो 12 केजी खरीद रहा था 12 रुपए के हिसाब से, 12 रुपीज के हिसाब से, और आपसे एनुअल पूछा है तो 12 मंथ का निकालना पड़ेगा, यानी पूरे साल का ना इतना खर्चा बढ़ जाएगा। कितना? 1728। कंफ्यूज करने के लिए टू द नियरेस्ट भी दे रखा है, ताकि बच्चे ना थोड़ा सॉल्व करने के लिए जाए और आंसर गलत निकाले। अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। A 25% decrease in the cost of flour enable a customer to purchase additional 3 kg for 360। अभी जो हमने किया था सेम क्वेश्चन है। देखो प्राइस कितना ड्रॉप हुआ है? 25%। 25% का मतलब 1/4 होता है, यानी 4 से 3 हुआ है प्राइस। इनिशियल प्राइस पूछा है, 4 के टेबल में आना चाहिए। 4 के टेबल में इन दोनों के अलावा दोनों ही आ रहा है। ओके, अब अगर प्राइस 4 से 3 हुआ है ना, तो क्वांटिटी किस रेशियो में चेंज होगा? 3 से 4। कितना चेंज हुआ? 1। बट सवाल में कितना कह रहा है? एडिशनल 3, तो 3 कर दो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, विच मींस कि पहले 9 क्वांटिटी खरीदा जा रहा था, अब 12। पहले 9 क्वांटिटी खरीदा जा रहा था, अब 12 केजी। कितने? 360 में। तो 360 में अगर आप 9 केजी खरीद रहे हो, विच मींस की प्राइस कितना है? 40 रुपीज। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो। The sum of 25% of a number and 40% of the same number is 325. What is the 120% of the number? अब देखो ये सवाल जो होता है ना, बच्चे कई बार ना जबरदस्ती टाइम ज्यादा खराब कर देते हैं, जबकि इतना लेंदी खींचने वाला क्वेश्चन नहीं है। क्या कह रहा है कि 25% जो है ना एक नंबर का, और 40% अगर सेम नंबर का ऐड करूं ना, तो 325 हो जाएगा। इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूं कि एक नंबर है, मान लो 100 है, 100 का 25% 25 और 40% 40, दोनों को ऐड करोगे तो 100 का 65% आ जाएगा, जबकि इन्होंने 325 दे रखा है। तो कायदे से आप कह सकते हो कि ये जो 325 है ना, ये वैल्यू है 65% की। हमसे क्या पूछा है? बहुत लोग क्या करते हैं ना, नंबर निकालना चालू कर देते हैं, बट नंबर क्यों निकालना भाई? आपसे नंबर नहीं पूछा है, आपसे पूछा है जो भी नंबर है उसका 125%। तो अगर 325 65% है, तो 125% कितना होगा? सॉरी 120% कितना होगा? कट करोगे 5, 120 गुना में 5 600 होता है। ये जो पूरा सीरीज है ना, ये रैपिड फायर की तरह चलने वाला है। ओके, ज्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, आप इसको चाहो तो भगा के भी देख सकते हो, बट ऑलरेडी मैंने काफी फास्ट करवाया है। एक स्टूडेंट है जो कि 75% मार्क्स लाता है एक एग्जाम में। अगर उसके 450 मार्क्स होते हैं ना, इफ ही स्कोर्ड 450 मार्क्स एंड रिमेनिंग 25% ऑफ द मार्क्स वर फॉर प्रैक्टिकल, व्हाट वर द टोटल मार्क्स फॉर द एग्जाम? देखो ये क्या है, पहले जो भी एग्जाम था ना, उसका 75% जो है ना वो थ्योरी है और 25% प्रैक्टिकल है। इस 75 में से एक बच्चे ने 75% स्कोर किया है, जो कि बराबर है किसके? 450 के। ठीक है, तो ये बताओ टोटल मार्क्स कितना होगा? ठीक है, इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो, आपसे क्या पूछा है, व्हाट वर द टोटल मार्क्स फॉर द एग्जाम इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल? 800 आना चाहिए ना यार। देखो अगर उसके 450 मार्क्स आए हैं, तो ये तो प्रैक्टिकल के 75% है, तो 100 कितना होगा? तो यहां से तो थ्योरी ही हो गया आपका 600। तो ये हो सकता है कि उसके कितने आए हैं। देखो 450 75% है और बचा हुआ 25% क्या है? थ्योरी के। तो 450 अगर 75% है तो 100 कितना होगा? 600। ठीक है, क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं पूछा है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में जो ना आपको थोड़ा सा आपका ज्यादा टाइम खराब करते हैं। मैं फिर भी एक बार क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर रहा हूं कि कहीं कोई चीज मिसिंग ना हो।
ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। इन अ कंपनी 65% ऑफ द एम्प्लॉय आर अबव 35 ईयर ऑफ एज। अमॉन्ग देम 80% आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल। इफ देयर आर 1560 males employ above 35 year, find the total number of employee in the company। देखो ये क्या कह रहा है, समझो। एक कंपनी है, 65% एम्प्लॉय 35 से ज्यादा है, जो है ना उसमें से 80% मेल है एंड रेस्ट आर फीमेल। देखो जैसे अगर मान लो 100 है ना, 100 में से 65 जो है ना 35 से ज्यादा है, और 35 30 से कम है, 35 से कम है। ओके, अब इस 35 का 80% जो है ना, 8 6 48 4 52, ये मेल है, बचा हुआ 13 फीमेल है। अब आप देखोगे इफ देयर आर 1560 फीमेल एम्प्लॉय अबव 35, तो ये जो 1560 है ना, ये एक्चुअली में किसकी वैल्यू है? 13 की। क्या ये किसकी? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द कंपनी 100। ठीक है, 12,000 आ जाएगा। बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिसिएटेड बाय 10% पर एनम। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 ईयर एगो। देखो अब आप इसको सक्सेसिव से कर सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो, बट पता बेस्ट वे होता है मल्टीप्लीकेशन। कैसे? मान लेते हैं कि 2 साल पहले इतना था, अब लगातार कोई चीज 10% ड्रॉप होगा ना, तो वो इस तरीके से ड्रॉप होगा। इसके बराबर है 72900। देखो भाई, 2 0 2 0 4 0 तो आना ही आना है, 4 0 तो आना ही आना है। अब देखो 81 से कट करोगे ना, 9 से कट रहा है, 90,000। और भी तरीके हैं, जैसे 10% ड्रॉप हो रहा है, 10 से 9, 10 से 9 यानी 100 था तो 81 हो जाएगा। ओके, तो 729 जो है ना वैल्यू है 81 की, 100 की कितनी होगी? बट बेस्ट वे होता है सीधा मल्टीप्लाई करो, कट पिट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक स्टूडेंट ने ना 25% ज्यादा मार्क्स स्कोर किया है साइंस में एज कंपेयर टू मैथ्स। देखो 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब मैथ्स में अगर 4 है ना, तो साइंस में 5 है। इफ ही स्कोर 240 मार्क्स इन साइंस, हमारे अकॉर्डिंग कितना स्कोर किया है? 5। तो बताओ मैथ्स में कितना स्कोर किया है? 5। ठीक है, 5 चौके 20, 48, 48 इंटू 4 192 होता है। इजी, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। एक स्टूडेंट ने स्कोर किया है 1080 मार्क्स 1800 में से, परसेंटेज कितना होगा? अब बताओ 1080 1800 का कितना परसेंट होगा? 60। अ मैन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम एंड सेव 17,000। टोटल इनकम कितना होगा? एक बात बताओ, आप जितना भी कमाते हो, या तो खर्च करते हो या बचाते हो, यही तो करते हो ना। तो अगर आपने 80% खर्च किया तो बचाया कितना? 20%। इनडायरेक्टली 17,000 जो है ना, ये वैल्यू है इनकम के 20% का, तो 100 कितना होगा? 85। इजी है ये तो। हमने ना, देखो जो भी सीरीज प्रीवियस ईयर की चलेगी ना वो इजी होगी। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन वन शॉट में करवाता हूं। लाइव क्लासेस में कभी भी ऐसे रट के नहीं करवाता कि 1 साल का, कभी भी 1 साल का उठाओगे ना पेपर, तो वो हमेशा इजी लगेगा, हमेशा इजी लगेगा। आप वन शॉट देखो, वो इतना इजी नहीं लगेगा आपको। बाकी टीचर्स क्या करते हैं ना, इन्हीं क्वेश्चनों को हर साल करवाते रहते हैं। हमारे बच्चे, हमें ना पता है आपको, बहुत बच्चे मेरी क्लास में आगे बोलते हैं कि सर आप अपडेटेड क्वेश्चन क्यों नहीं लेते? अपडेटेड यानी कि आपने 2025 का क्वेश्चन क्यों नहीं लिया है? मैं बच्चों को ऐसे ही बोलता हूं, देख भाई 25 में मेरे को अच्छे क्वेश्चन नहीं लगे, ठीक है, तो नहीं लिए। तो बोलते वो, फिर जवाब आता है कि सर हम कहां से प्रैक्टिस करें? फिर मैं उनको बोलता हूं, मैंने ये कब कहा कि मैं वो नहीं करवाऊंगा, मैं वो बैच में नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वहां ना मुझे बच्चों को सिखाना होता है। अब बताओ उनसे क्या सिखा पाओगे? ये सब लेवल 1 के ही क्वेश्चन है। 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई परसेंट ऑफ 20 इज सेम एज व्हाट परसेंट ऑफ दिस। देखो ऐसे क्वेश्चन बच्चों को परेशान करता है। क्या कह रहा है? देखो x का 20%, 20% का मतलब 1/5 होता है, इज इक्वल टू वाई। इन शॉर्ट
x अपॉन में y जो है ना वो 5:1 आ जाएगा। ठीक है, यानी y जो x जो है ना y से 5 गुना है। ठीक है, y का 5 गुना है। अब देखो y% ऑफ 20 का 1%, ये बताओ x का कितना परसेंट होगा? x कितना है? 5 ना, 5 का कितना परसेंट होगा ये बताओ। हमने यहां से x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1 निकाली, हमें k की वैल्यू निकालनी है क्योंकि देखो हर जगह तो x है ही। अब परसेंटेज यानी k निकाल दो। कैसे निकालोगे? देखो पहले 100 से 100 कटा, 5 से इधर लेके आओगे, 4 बचेगा, यानी k की वैल्यू 4 आ गई, तो 4% ऑफ x। ओके, बाकी एक चीज और ध्यान रखना, y% ऑफ 20 एंड 20% ऑफ y दोनों सेम होगा। The salary of x is 80% more than y, while the salary of z is 25% less than total salary of x and y together. Find what is the salary of z if y salary is 45,000। देखो ये क्या कह रहा है, तीन आदमी है x, y, z। x का जो सैलरी है ना वो 80% ज्यादा है y से, यानी y अगर 5 कमाता है ना तो x कमाएगा 9। ठीक है, 5 का 80%, तो दोनों मिलकर कितना कमा रहे हैं? 14। ओके, अब जो z है ना वो 25% कम कमाता है टोटल सैलरी ऑफ x और y से। 25% कम कमाने का मतलब होता है 75% कमाना, यानी 3/4। 42/4 कह सकते हो या 21/2 कह सकते हो। ये z की सैलरी है, ये y की, ये x की। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दे रखा है y की सैलरी कितनी? 45,000। इसकी वैल्यू है y की, y हमारे अकॉर्डिंग कितना कमाता है? 5। तो बताओ 21/2 की कितनी होगी? 5 दूनी 10, एक कट किया, 45 इंटू 21 करो, 450, 900, 945, फिर 2 जीरो। इजी है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। एक फ्रूट सेलर के पास ना कुछ ऑरेंजेस है। ही सेल्स 60% ऑरेंजेस एंड इट स्टिल हैज 380 ऑरेंज। एक बात बताओ, कायदे से अगर आप 60% खर्च कर दोगे तो कितना बचना चाहिए? 380? नहीं भाई, 40%। जब आप 60% बेच दोगे तो कितना बचेगा? 40%। तो कह सकते हो कि 380 जो है ना वो है 40%। तो बताओ 100 कितना होगा? दिस इज 0 इस 50, 95। ठीक है, बाकी ऐसे भी कह सकते थे कि 380 वैल्यू है 2 की, 5 की बताओ कितनी होगी। एक क्लास है जिसमें 60% बच्चे हैं ना वो बॉयज है एंड रेस्ट आर गर्ल्स। बची हुई क्या है? लड़कियां हैं। अगर मैं 40% ऑफ द बॉयज और 50% ऑफ द गर्ल्स पास्ड इन अ टेस्ट, पूछा है कितने लोग पास हुए हैं। देखो बात सिंपल है, मान लो कि क्लास में 100 बच्चे थे, बॉयज कितने हैं? 60, गर्ल्स कितनी है? 40। अब अगर आप पास में देखोगे ना, बॉयज में से 40% पास है यानी 24, और गर्ल्स में से 50% पास है यानी 20। यानी टोटल अगर आप देखोगे ना ये 44 बच्चे पास है। इजी है, जो इजी है वो इजी रहने देना। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, में टोटल, इसमें हमने सीजीएल और सीएचएसएल के क्वेश्चंस, परसेंटेज में ना थोड़े कम क्वेश्चंस दिखेंगे आपको। इसका मेन रीजन क्या है कि इनके ना मैक्सिमम क्वेश्चन किसी ना किसी चैप्टर के साथ एसोसिएट होता है। लाइक इंटरेस्ट में चला गया, टाइम एंड वर्क में चले गया, प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत क्वेश्चन है, 130 क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने उसमें डाल दिए हैं। P is 20% मोर देन Q। P जो है ना 20% ज्यादा है Q से, यानी अगर ये 5 है ना तो P कितना हो जाएगा? 6। R इज 20% लेस देन Q। 20% का मतलब तो 5 और 4 ही होता है। P इज व्हाट परसेंट मोर देन R। अब बताओ P R से कितना ज्यादा है? एक तो ध्यान रखना, ये देन किसके साथ है?
आर के साथ है ना तो नीचे आएगा, और कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, बाय 4 को हम 50% कहते हैं। इजी, इजी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एक पॉपुलेशन है एक गांव की, कितनी, 12,000। जो पॉपुलेशन है ना वो 10% बढ़ा है पहले साल, और फिर 20% घट गया अगले साल, ओके। और तीसरे साल अगेन 15%। पूछा है व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद बताओ कितना होगा। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। देखो अगेन आप सक्सेसिव से भी कर सकते हो, बट मेरे को लगता है हमेशा बेस्ट होता है मल्टीप्लीकेशन मेथड। देखो कैसे, पॉपुलेशन कितना था, 12,000, कितना बढ़ा, 10%, यानी 11/10। फिर कितना बढ़ा, 20% डिक्रीज हो गया, यानी 4/5। और फिर 15% बढ़ा है, बढ़ने का मतलब है 23/20। नाउ देखो 20 इंटू 500, 3 0 तो गया, ठीक है। अब देखो 12 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है, 11 के टेबल में आ रहा है, 23 के टेबल में आ रहा है। 4 के टेबल में ये नहीं आ सकता, खत्म। अब देखो इनमें से 3 के टेबल में कौन कौन सा नहीं आ सकता, 3 2 5 4 9 4 13, ये नहीं आ सकता। 2 2 4 1 5 4 9 आ सकता है, ये भी आएगा फिर तो। अब इनमें से देखो 11 के टेबल में कौन सा नहीं आ रहा, 1 1 2 4 6, ये आ रहा है 11 के टेबल में। 1 1 2 4 6 में से 3 3, ये नहीं आ रहा, ये रहा आंसर। बाकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इतना भी मुश्किल नहीं होता मल्टीप्लाई। देखो कैसे, 12 गुना 4 48, 11 इंटू 23 253। अब बोलोगे अब कैसे करोगे, अरे बहुत आसान है भाई। 48 को 100 से किया 4800, फिर 100 से किया 9600, फिर 50 से किया 2400, यानी 12,000 हो गया ना। और 48 को 3 से करोगे 144, 12,144। अरे गणित के साथ खेलना सीखो, ये क्या है कैलकुलेशन, तोड़ना सीखो। लोगों को नहीं, रिश्तों को नहीं, सवालों को। एक इलेक्शन है, ए ने रिसीव किया 45% टोटल वोट का, और बी रिसीव करता है 30% टोटल वोट का। रिमेनिंग 15,000 वोट जो है ना वो इनवैलिड है। अगर 45 और 30 इसको मिला है, मतलब कि जो 25% है ना वो इनवैलिड वोट है, जो कि है 15,000। तो बताओ नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड कितना हो जाएगा, 60। एक फैक्ट्री ना 18.75 लीटर केमिकल यूज करता है ईच डे। ऑन मंडे only 2/3 of the daily amount. On Tuesday 25% more than it did on Monday. How much chemical was used in total over the 2 days? कितना यूज हुआ है, बात सिंपल है। पहले दिन यूज हुआ है 18.75 का 2/3 टाइम्स, ठीक है। अगले दिन जो भी यूज हुआ है ना इसका 25% ज्यादा, यानी यहां जो भी आएगा ना उसका 5/4, ओके। अब इन दोनों में ये कॉमन है, इनटू में यहां 1 बचेगा, 9/4 आ जाएगा, समझे। अगर यहां 100 हुआ है तो यहां पे 125, तो यानी जो भी मंडे को हुआ है ना उसका आपको 225% निकाल देना है। ये कितना हो रहा है, 18 दूनी 36, 33.5 बटे में 3, 3 33 90 111 112.5 बटे में 4, 4 दूनी 8, 4 8 32, 28.125। अच्छा क्वेश्चन था। यहां देखो एक बास्केट ऑफ फ्रूट है, 60% एप्पल है, 25% ऑरेंज है, मैंगो कितना होगा, अरे 85 घटा दो 15। ऐसा पेपर आया था इस बार, तो फिर और इजी आना चाहिए। नहीं लेकिन सिलेक्शन फेज के बाकी जो एडवांस पोर्शन था ना उसने हिलाया था। ए की इनकम 25% ज्यादा है बी से, बी की इनकम 20% कम है सी से। अगर ए की इनकम 9,000 है, पूछा सी की कितनी होगी। देखो यहां 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए की इनकम 25% ज्यादा है बी से, यानी ये 4 है तो ये 5 है। बी की इनकम 20% लेस देन है सी से। 20% लेस का मतलब होता है 5 से 4, जब सेम आ रहा है तो बराबर लिखो, यानी ए और सी बराबर ही कमाते हैं।
यहां देखो, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट 60% लड़कियां हैं, 25% फुटबॉल खेलती है। हाउ मेनी गर्ल्स प्ले फुटबॉल? अरे 500 का 60%, 300, 300 का 25%, 75। ठीक है, इसमें इजी टफ नहीं है कुछ भी, इसमें बस आपको ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाने के लिए है कि आपकी तैयारी अच्छी है, आपकी तैयारी अच्छी है, आप सही जा रहे हो, बस रेगुलर रहो। अब स्टार्ट करते हैं सीजीएल एंड सीएचएसएल के क्वेश्चंस जो 2025 में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, ए जो है ना 50% ज्यादा है बी से, और सी जो है ना 30% लेस देन है ए और बी से। तो पूछा है सी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, ए है ये बी है और ये सी है। ए जो है 50% ज्यादा है, यानी अगर बी 2 है तो ए 3 है। अब देखो सी जो है ना 30% कम है ए और बी से, तो ए और बी का जो सम है ना वो 5 है। 5 का 30% कम होने का मतलब होता है 3.5 होना, यानी 70% होना। तो ये अब आ गया ए बी सी का रेशियो। क्या पूछा है, सी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। सी ए का कितना परसेंट है? अगर आप सिंपल रेशियो देखोगे तो 6 और 7, 7 6 का कितना परसेंट होगा? 114 पॉइंट समथिंग, नहीं 116 पॉइंट समथिंग होगा। 1/6 ज्यादा है, 1/6 16.67 होता है। 24 देखो, दीपक ने स्पेंड किया है 75% ऑफ हिज इनकम, वहीं पे करण ने खर्च किया है 80% अपने इनकम का, और दोनों ने 7500 बचाया है। देखो, जब आप दीपक की बात करते हो तो दीपक ने ना 75% खर्च किया है, यानी कि 25% बचाया है, तो फॉर दीपक 7500 25% है, तो 100 कितना होगा? 30,000। ठीक है, सेम करण के लिए जो 75 है ना वो 20% है, वो 20% है, तो पूरा कितना होगा? 37,500। ये दीपक और करण की सैलरी हो गई। अब आगे देखो क्या है, इफ द इनकम ऑफ संजय इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ द इनकम ऑफ दीपक एंड करण। देखो, जो दीपक और करण मिलगा के कमा रहे हैं ना उसका 1/3 है किसका? संजय का। देखो इसका 1/3 हो जाएगा 10 और इसका 12.5, यानी कि जो संजय है ना वो कमा रहा है 22,500। दोनों को ऐड करके 1/3 कर दिया। अब देखो संजय जो है ना 7/9 खर्च कर रहा है, तो पूछा सेविंग कितना होगा? तो सेविंग 2/9 होगा। ठीक है, 5,000 आ जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है। 5, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर आपको मिलेंगे कि मैंने 5,000 लिख के 5500 टिक कर दिया, तो प्लीज उसको इग्नोर मारना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है यार, किसी बंदे को मैं सिर्फ आंसर चेक करने के लिए रखा हूं, और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आंसर पहले से कर कर आऊं क्वेश्चन। मुझे, मेरा मानना है कि बच्चों को ना रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए होता है, तो मैं इसीलिए ना रेगुलर वीडियोस डालता हूं चैनल पे। एक वैल्यू 400 से 500 हो गई, कितना बढ़ा? अरे भाई 100 बढ़ गया ना। इससे 400 से 25%। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कितना प्रैक्टिस कर सकते हो। एक नंबर है, पहले बढ़ा 40% फिर घटा 30%, पूछा नेट कितना चेंज होगा? ये तो आप सीधा कर सकते हो, देखो कैसे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 40 बढ़ा 140, अब जब 30% घटाओगे ना यानी कि 42, तो ये 98 आ जाएगा। तो एक्चुअली में देखोगे तो 2% डाउन हुआ है। फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, देखो 40% यानी 5 से 7, और 30% घटने का मतलब है 10 से 7 होना। अब आप देखो 50 49 हो गया है, 150 का कितना परसेंट है? फॉर्मूले वगैरह में कुछ नहीं रखा हुआ। एक स्टूडेंट को ना 72 मार्क्स आए हैं एक टेस्ट में, अगर ये 60% है टोटल का तो मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा? अगर 72 60% है तो 100 कितना होगा? 120। आसान है तो। आफ्टर 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट a person's salary becomes 156.25 of the original salary if the percentage increase in the second increment was equal to the first increment। देखो दोनों में सेम है, दोनों में सेम है। मान लो पहले 100 था तो कितना बढ़ गया?
156.25। पॉइंट हटाओगे ना तो आप देखोगे कि अगर 10,000 था ना तो वो हो गया 15,625। अब हम ना अप्रोक्स जाना सीखते हैं पहले। ठीक है, आंसर पता चल चुका है, आई नो आप में से बहुतों को। अगर आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट 56% बढ़ा है, ऑलमोस्ट 56% बढ़ा है। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो इन एनी हाउ जैसे 56 है ना, तो आंसर जो है ना 56 का हाफ कितना होगा, 28 ना। आंसर शुड बी लेस देन 28। आंसर शुड बी लेस देन 28। सारे आंसर 28 है क्या, ये रहा 30, पहला। दूसरा, अब आप देख सकते हो सक्सेसिव लगा के कि किन दो को ऐड करूं कि मैं 56.25 आएगा। 25 अगर रखूं ना तो 25 प्लस 25 प्लस 6.25, ये इसका आंसर है। अब बाई चांस कोई और वैल्यू होती तो कैसे करते, देखो क्योंकि दोनों साल सेम बढ़ा है ना, दोनों साल सेम बढ़ा है, तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। फॉर एग्जाम्पल, नहीं पता मुझे ये किसका स्क्वायर है मान लो, तो इसको ना सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। जैसे 25 से कट किया 400, 25 से कट करो 25 से 150, 25 दूनी 50, ये। अब आप देख लो, ये है 20 का स्क्वायर और ये है 25 का स्क्वायर। कितना बढ़ गया, 520 से, और 520 का कितना परसेंट होता है, 25%। हालांकि ये बहुत इजी है, ये देखते ही हो जाता, बट अगर कोई और वैल्यू होती तो भी आप सॉल्व कर सकते थे। 29 देखो, एक पॉपुलेशन जो है ना एक गांव की, वो 12% पहले साल घटी है। बाय व्हाट परसेंट मस्ट इट इंक्रीजेस इन द सेकेंड ईयर सो दैट पॉपुलेशन इज एग्जैक्टली सेम एज द ओरिजिनल। देखो हुआ क्या है, 12% घट गया, यानी 100 से 88 हो गया। अगर आप दोबारा सेम चाहते हो तो 88 से 100 करना पड़ेगा, यानी 12 बढ़ाना पड़ेगा 88 से। तो 12 88 का कितना परसेंट है, 4 से कट करोगे ना, 300 बटे में 22, 150 बटे में 11, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 13 पॉइंट समथिंग है। इजी क्वेश्चन है ये। सीपीयू के भी तो नाम मात्र के ही थे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखो, इन अ क्रिकेट सीरीज अ टीम ए हैड अ विनिंग रेट ऑफ 70% आफ्टर प्लेइंग एक्स मैचेस, देन दे लॉस्ट 20 मैचेस consecutively एंड देयर विनिंग रेट फॉल्स टू 50%। अब जैसे ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम रेशियो में भी डाल सकते थे, इनको हम एलिगेशन में भी डाल सकते थे। तो यहां परसेंटेज में डल गया, वरना एलिगेशन में डालता मैं इसको। देखो कैसे, एक टीम है, कुछ मैचेस खेला है और 70% जीता है। मान लो कि के मैचेस खेला है और 70% जीता है। उसके बाद लगातार 20 मैच में ना ये एक भी मैच नहीं जीता है, यानी 0% है। और इससे ना इनका विनिंग रेट क्या हो गया, 50%। तो आप यहां से देखोगे रेशियो आ जाएगा, 70 में से 50 20, 50 में से 0 50, यानी मैचेस का रेशियो आ गया 50 और 20। 20 की वैल्यू 20 है तो के की वैल्यू 50 होगी। ओके, ये एलिगेशन लगा दिया। अब इसको आप रेशियो में भी रख सकते हो। देखो रेशियो से कैसे करेंगे, देखो पहले रेशियो था विनिंग और लूजिंग का 7:3, और अब हो गया है विनिंग और लूजिंग का रेशियो कितना है, 50% ना, 1:1, 1:1, यही हो गया ना। देखो पहले 7:3 रेशियो था 70%, अब 50-50। एक बात बताओ, अगले 20 के 20 मैच ये जीता तो नहीं है ना, यानी जितना पहले जीता था ना अभी भी वो उतना ही जीत होना चाहिए, तो दोनों ही साथ साथ हो जाएगा। तो कायदे से अगर इसने पहले 10 मैच खेला होगा ना, तो अब ये 14 मैच खेला है, लगातार 4 मैच हारा है। बट आप बोलोगे नहीं सर 4 मैच नहीं हारा, कितना हारा है, 20। तो 20 वैल्यू है 4 की, तो बताओ 10 की कितनी होगी वैल्यू, 50। ओके, इस तरीके से किया जाता है क्वेश्चन, इजी था। एक सर्वे हुआ है एक यूनिवर्सिटी में, इट वॉज फाउंड दैट 55% ऑफ द स्टूडेंट लाइक मैथमेटिक्स, 45% फिजिक्स एंड 30% बोथ। इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं वेन डायग्राम। देखो देखो जैसे ये है, एक सर्वे था, मैथ्स पसंद करने वाले कितने हैं, 55, फिजिक्स पसंद करने वाले
45। इसके अलावा 30% दोनों ही पसंद कर रहे हैं। देखो जैसे ये 30 लिखा तो ये 25 ऐसे हैं जो केवल मैथ्स पसंद कर रहे हैं और 15% बच्चे ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स पसंद कर रहे हैं। तो 30, 25, 55, 5, 60, 20, 80, इनको ऐड करोगे 80 आएगा। ये 20% बाहर बैठे हुए हैं, ये वो बच्चे हैं जिनको दोनों में से कुछ पसंद नहीं है। ठीक है, अब देखो अमॉन्ग द रिमेनिंग स्टूडेंट, रिमेनिंग कितने हैं? 20%। 25% प्रिफर्ड कंप्यूटर साइंस। अब देखो इस 20 का 25% जो होगा ना वो 5% होगा। 5% बच्चे को ना कंप्यूटर साइंस पसंद है। वाइल द रेस्ट हैव नो प्रेफरेंस, यानी रेस्ट 15% का कोई प्रेफरेंस नहीं है। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सर्वेड इज 800, अगर टोटल बच्चे 800 है तो ये बताओ नो प्रेफरेंस फॉर एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनका कोई प्रेफरेंस नहीं है? 15%। 800 का 15% 120 हो जाएगा। 80, 40, 120। 45, 55, ओ सॉरी सॉरी, इसको ऐड करने पे ना 70 आ रहा है, ये 30 हो जाएगा। तो 7.5, ये 22.5 आएगा। तो हमें ना इसका 22.5 निकालना है। ऐसे भी कर सकते थे, 20 से 20, 8 से मल्टीप्लाई करो, 20 हटे 160, 20 180। ओके, देख रहे हो ऐड करने में गलती हो गई, बहुत नॉर्मल है ये। 32, एक स्कूल ने कंडक्ट किया एक स्कॉलरशिप टेस्ट। 60% स्टूडेंट इंग्लिश में पास है, 70% मैथ्स में। देखो सेम ऐसे ही होगा, इंग्लिश और मैथ्स। फोर्टी 45% दोनों में ही है। देखो 45% अगर यहां आ गया तो 70 में घटाओगे तो ये 25, और 60 में 45 घटाओगे 15, तो ऑलमोस्ट देखोगे 85% बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी में पास है। 15% केवल इंग्लिश में, 45% दोनों में, 25% केवल मैथ्स में, बचे हुए 15% बच्चे फेल है। क्या पूछा है? एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने बच्चे हैं? 85%। इजी है, बहुत इजी है। नेक्स्ट, रवि के ना 40% मार्क्स आए हैं और वो 30 मार्क्स से फेल हो गया। आप कह सकते थे कि अगर 40% में 30 मार्क्स ऐड कर देना तो वो पास हो जाएगा। सोहन के स्कोर आए हैं 50% मार्क्स और इसके 20 मार्क्स ज्यादा है। इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि अगर ये 20 मार्क्स कम भी लाता ना तो पास हो जाता। दोनों के मार्क्स का डिफरेंस कितना होगा? देखो इसके 30 नंबर कम है, उसके 20 नंबर ज्यादा है, तो मार्क्स का डिफरेंस है एक्चुअली में 50, और परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? 10। अब यहां से आपको जो चाहिए वो निकाल सकते हो। अगर फुल मार्क्स पूछा जाए तो 100 की वैल्यू निकालोगे। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 500, बट कई बार आपसे पूछा होता कि पासिंग मार्क्स कितना है, तो पासिंग मार्क्स के लिए 100 ना निकाल के ना 40 निकाल दो या 50 निकाल दो। तो जैसे निकालोगे आप देखोगे 200 आए हैं, बट 200 पासिंग मार्क्स नहीं है। 200 में 30 नंबर ऐड करोगे तब जाके पासिंग मार्क्स है, 230। आई होप क्लियर होगा। दो नंबर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 30%, 20% लेस एंड 30% मोर देन अ थर्ड नंबर है। देखो जैसे एक नंबर है 100, सी मान लेते हैं, बी और ए। पहला इससे 20% कम है और ये इससे 30% ज्यादा है। पूछा रेशियो ऑफ द टू नंबर बताओ, 80 और 130 का नंबर, 8:13। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The population of a town increases by 20% in the first year, decreases by 10% in the second year, and again increases by 25% in the third year. If the population at the beginning was 40,000, 3 साल बाद कितना होगा? डायरेक्ट करो क्वेश्चन, देखो 40,000 है, कितना बढ़ाया भाई? 20%, यानी 6/5। फिर डिक्रीज कर दिया 10%, यानी 9/10। फिर 25% बढ़ा दिया, यानी 5/4। अभी देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 चौके 20, एक जीरो और कैंसिल,
2 से कट करोगे 200। ठीक है, अब अगर आप देखोगे आंसर ना, एक 2 यहां पे, एक 5 यहां, एक तो आंसर में 3 जीरो होना चाहिए। ठीक है, वो 4 के टेबल में भी आना चाहिए, 6 के 9 के टेबल में भी आना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो, जैसे मैंने 3 जीरो लगा दिया ना, ये 3 जीरो आना चाहिए, ये वाला ऑप्शन गया। दूसरा यहां 9 है तो 9 के टेबल में भी तो आना चाहिए ना, ये नहीं आ रहा 9 के टेबल में, ये भी नहीं आ रहा, ये रहा आंसर। बाकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 200 गुना में 5 हजार, 9 इंटू 6 54, 54 इंटू 1000 54,000, इजी। 36 देखो, जो शर्ट का प्राइस है ना, इंक्रीज हुआ 20%, फिर अगेन 10% बढ़ गया। देखो लगातार अगर बढ़ रहा है ना, तो आप फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी, ए बी बाय 100। अगर आंसर परसेंटेज में पूछा है तो 20 इंटू 10 बाय 100, 2 जीरो कैंसिल, 32। एक चीज देखा तुमने, कुछ भी हो, सीजीएल सीएचएसएल के क्वेश्चन सिलेक्शन फेज से अच्छे आए थे। यहां से ना सीपीओ का हम स्टार्ट करते हैं। सीपीओ का क्वेश्चन अगेन देखना, क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ नहीं होगा। ठीक है, इसके कुछ ही क्वेश्चंस लिए हैं, बचे हुए में आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। 37 देखो, एक आदमी है 80% अपने इनकम का खर्च कर रहा है। मतलब यह है कि अगर वो 100 कमा रहा है ना, तो 80 खर्च कर रहा है और 20 बचा रहा है। ठीक है, अब अगर इनकम बढ़ गया 25%, इनकम बढ़ा 25, एक्सपेंडिचर सेम है, यानी एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो क्या होगा, सेविंग बढ़ जाएगा ना सारा का सारा। अब बताओ 25-20 का कितना परसेंट है, आपसे पूछा होगा सेविंग कितना बढ़ेगा, तो 25-20 का 125% है। इजी। A reduction of 20% in the price of sugar enable a person to buy 5 kg more for rupees 200। स्टार्टिंग में जो किया था, प्राइस 20% घटा। देखो जैसे ही प्राइस 20% घटा ना, यानी 5 से 4 हो गया, तो कायदे से क्वांटिटी को ना 4 से 5 हो जाना चाहिए था, यानी कितना चेंज हो रहा है 1। बट ध्यान रखना, ये जो 4 से 5 बोला ना मैंने, 4 से 5, ये रेशियो है। इसने बोला पर्सन बाय 5 kg मोर, तो इस 1 को 5 बनाओ, जैसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20 और 25 आ जाएगा। यानी पहले वो 20 क्वांटिटी खरीद रहा था, अब 25 क्वांटिटी। पूछा ओरिजिनल प्राइस, अगर आप 200 रुपीज में 20 क्वांटिटी खरीद रहे हो ना, यानी आप पर केजी 10 रुपीज पे कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। एक टाउन है अगेन, मुझे लग रहा है हार्डली ये वीडियो 50 मिनट की होगी। 40 क्वेश्चन स्पीड के साथ साथ बहुत प्यार से करवाया आज तो मैंने, मतलब इसमें तो मैंने बहुत तेजी दिखाई नहीं, कम क्वेश्चन थे। इन अ टाउन 20% of the population migrated to another city. Later, 25% of the remaining population left due to lack of job. If the final population is this, पूछा ओरिजिनल पॉपुलेशन कितना होगा। देखो लगातार 2 बार चेंज हुआ है, एक बार 20%, एक बार 25%। आप चाहो तो टोटल चेंज भी निकाल सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 5 से 4 हुआ पहले, फिर 4 से 3 हो गया, 25% डाउन होने का मतलब, यानी एक्चुअली में पॉपुलेशन 5 से 3 हो गया। 3 की वैल्यू 48 है, 5 की वैल्यू 80 होगी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, मान लिया पॉपुलेशन के है, पहले 20% घटा यानी 80% बचा, फिर 25% घटा यानी कि 75% बचा। ये किसके बराबर है, 48,000 के। देखो 4 से 4 गया, 3 से कट किया 16, 16 इंटू 5 80। इसको सक्सेसिव बोलते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन मेथड है। एक स्टूडेंट के ना 33 1/3% मार्क्स आए एग्जाम में, और वो 20 मार्क्स से फेल हो गया। 20 नंबर और लाता तो पास हो जाता। अगर इसके 50% लाता ना, तो ही वुड हैव पास्ड बाय 10 मार्क्स, यानी 10 मार्क्स ज्यादा होते। तो कायदे से आप देखोगे दोनों का जो डिफरेंस है ना, मतलब 10, ही वुड हैव पास्ड बाय 10 मार्क्स, यानी इससे 10 नंबर कम है। मार्क्स का डिफरेंस 30% है, परसेंटेज का डिफरेंस जो है ना, देखो 33 1/3 और 50 का जो डिफरेंस होता है ना, वो 16 2/3 होता है, यानी 1/6 कह सकते हो इन शॉर्ट। यानी फुल मार्क्स जो है ना वो 180 है। ओके, बेहद आसान क्वेश्चन था, होपफुली समझ में भी आ गया होगा। अब अगेन इसका जो प्रिंटेबल पीडीएफ है
आपको ऐप पर मिलेगा और जो इसका सॉल्यूशन वाला पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। दोनों ही ज्वाइन कर लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे YouTube पर ना कोई हमसे बेहतर कोर्स देता है। आप कोर्स कंपैरिजन कर सकते हो, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। हमने इस 100 आवर्स में 3200 क्वेश्चंस करवाए हैं, 3300। कोई और बैच ऐसा नहीं मिलेगा आपको। कुछ भी नहीं छूटा है इसमें, कुछ भी नहीं छूटा है। बस वही है कि आपने देखा होगा क्लास में हम बकैती नहीं करते, ठीक है। और बुनियाद 1.0 में 150 से 200 घंटे का बैच है, 7500 क्वेश्चन है, लिटरली 7500 क्वेश्चन है। आप इस फॉर्मेट में कोई भी बैच नहीं है। अगर किसी बच्चे ने इस बैच को अच्छे से खत्म कर लिया ना, उसको भविष्य में यूट्यूब पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब कुछ इस बैच में इंक्लूड है, सब कुछ। तो थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर करके जाना, इनडायरेक्टली वही हमें हेल्प करता है हमारे वीडियोस को सही रीच दिलाने में। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।